हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है आरएनए। तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले आरएनए का खोज रिचार्ड ऑल्टमान ने 1889 में किया। हालांकि आरएनए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा अगर नोबेल अवार्ड मिला है तो आरएनए टॉपिक को मिला है। इस बार को लेके ये 5th टाइम आरएनए को नोबेल मिला है, मतलब इससे जो खोज करता है वो। ठीक है, तो इस बार जो है दो 2023 में नोबेल अवार्ड फॉर रिसर्च लीडिंग इन mRNA मैसेंजर आरएनए कोविड-19 उसको ही मिला था। ठीक है, ड्रू वेजमान, कैटलिन कैरिको। तो ये आरएनए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले क्या है कि ये एक न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है, जो कि राइबोस जो शुगर होता है नाइट्रोजन बेस में थायोमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कि डीएनए में हम लोग देखे थे कि थायोमीन के स्थान पर डीएनए थायमीन में होता है, थायमीन डीएनए में थायमीन होता है, लेकिन आरएनए में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है कि थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। अब देखें इसका निर्माण, तो डीएनए से ही आरएनए का निर्माण संश्लेषण होता है। डीएनए का एक जो चेन है, श्रृंखला पर आरएनए न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ती है कि अट्रैक्ट होता है। कोई भी चीज देखते हैं तो ये बोला कि हम आरएनए न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ गया, तथा कुछ समय बाद अलग हो जाती है। जैसे आप देखते हैं कि नहीं, कोई मूवी बनाता है, हीरो हीरोइन साथी एक्टर, तो एक नाम फेम लेने के बाद फिर धीरे धीरे उससे अलग होने लगता है, फिर अपना लीडिंग रोल करने लगता है। ये उसी टाइप का है। तो यहां भी है, ये अपना काम निकाल के ये चलते बनता है। अब अगला है कि टाइप्स ऑफ आरएनए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। 80% भाग आरआरएनए होता है, टोटल 80% राइबोसोम में लगे रहता है। क्या होता है कि आरआरएनए कि ये राइबोसोम को टारगेट करता है और उसमें चिपका हुआ रहता है, तथा ये काम क्या करता है भाई, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करता है। ठीक है, अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देखें तो इस तरह का ये आरआरएनए है। अब है अगला mRNA, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो mRNA को हम लोग देखते हैं तो इसको क्या होता है कि ये डीएनए से ये भी बनता है। केंद्रक के बाहर आदेश लेकर, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि मैसेंजर आरएनए संदेश देने का काम करता है, गुप्तचर का काम करता है कि हम यहां से यहां बार ट्रांसफर करेंगे। डाकिया विभाग जैसा काम कर रहा है कि हम जैसे आज ईमेल होता है उस तरह का मैसेज पहुंचाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब उसी तरह का ये काम करता है। केंद्रक के बाहर आदेश लेकर एमाइनो अम्ल चुनने में मदद करता है। आदेश तो ले लिया, उसके बाद ये एमाइनो अम्ल को चुनने में मदद करता है, उसी पे टारगेट करता है। ये है स्ट्रक्चर एमआरएनए का। इसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। टीआरएनए क्या होता है कि यह प्रोटीन सिंथेसिस में विभिन्न प्रकार के एमाइनो अम्ल को राइबोसोम्स पर लाते हैं। इसका काम है कि ट्रांसफर करना, कि प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रहा है उसमें जो डिफरेंट टाइप्स के एमाइनो एसिड होते हैं, 24 टाइप्स के, तो उसमें चुन चुन के राइबोसोम्स पे लाते हैं कि चलो भाई वहां पे रेवड़ी बट रही है, तुम लोग आओ। तो यहाँ पे उन लोगों को पता नहीं है कि रेवड़ी नहीं बट रही है, ये तो काम करवाने के लिए ला रहा है, तो बुद्धि करके राइबोसोम तक लाता है, जहां पर वो प्रोटीन बनाता है, मतलब अपना काम निकालता है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं।
तो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। ये है टीआरएनए। अब हम लोग अगला देखते हैं कि सेंट्रल डॉगमा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रल डॉगमा। क्या होता है सेंट्रल डॉगमा? तो सेंट्रल डॉगमा डीएनए खुद का ही रेप्लिकेशन करता है, उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्शन करता है जो कि आरएनए बनाता है, और लेकिन आरएनए भी रिवर्स करता है ट्रांसक्रिप्शन तो डीएनए बनाता है। ये एक्सेप्शन है कुछ वायरसेस में, सम वायरसेस में। फर्दर आरएनए ट्रांसलेशन करता है और प्रोटीन बनाता है। ये है सेंट्रल डॉगमा। अगर हम लोग आरएनए का स्ट्रक्चर देखें तो ये है सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, इसका 3 से 5 बेस रहता है, ठीक है, 3x5। इसके बाद इसमें ग्वानिन, साइटोसाइन बेस, उसके बाद एडिनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, ऐसे बेस होता है। तो उसके बाद ये शुगर फॉस्फेट से ये इसका हेलिक्स होता है। अगर हम लोग साइटोसाइन का एक सिंपल स्ट्रक्चर देखें साइटोसिन का, तो इसमें देखिए नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसी तरह यूरेसिल का देखिए तो यहाँ पे देखिए ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, बीच में 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, NH है। तो ये था कंप्लीट आरएनए के बारे में जानकारी। होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।